मारपीट करके इनको अलग कमरे में बंद कर दिया और मम्मी गिर गई तो ये मम्मी को देख रहे थे। फिर अंदर आके उनने क्या धूना टपोरी करी, सामान वगैरह देखा, जो मैंने ज्वेलरी रखी थी ना एकदम उनने। पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। सर मैं 2 तारीख को वहाँ से निकल के 3 तारीख को इनको यहाँ लेकर के आया था, तो हमने लिविंग वगैरह का सर्टिफिकेट बनवाया हमारा, और फिर 5 को हम यहाँ एसपी ऑफिस में पेश होके हमने इनके मतलब ससुराल पक्ष द्वारा हमको धमकाया जा रहा था। तो हमने इन पे एसपी मैम को हम ज्ञापन दिया था कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे परिवार वालों के प्रोटेक्शन के लिए आप थोड़ा फोर्स कीजिए पुलिस वालों को। तो उन्होंने हमने 5 को दिया, तो वो 6 को रात में आया 9 साढ़े 9 बजे करीबन, जब हम बच्ची के लिए खाना बना रही थी। ये उस समय इनके गैस वैस सब बंद करवा दिया, सब कुछ वैसा था जो वैसा करवा दिया। वो आते ही सीधे मेरे से मारपीट करने लग गए। मम्मी बीच में बोली, इनको नीचे गिरा दिया ज़मीन पे। और फिर उसके बाद में हम दोनों को, एक लेडीज़ कांस्टेबल थी, उन्होंने इनको मम्मी को साथ में बंद कर दिया और मुझे अंदर कमरे में बंद कर दिया, दोनों को साथ में। रह गई बारी है अकेली इनके साथ में। फिर उन लोगों ने बदतमीज़ी की, पुलिस वालों ने, वहाँ से आके एमपी वालों ने उनसे बदतमीज़ी की, थोड़ा हाँ अश्लील हरकतें की। और फिर ज्वेलरी वगैरह इन्होंने बताया मेरे को कि ये ज्वेलरी वगैरह सब निकाल करके ले गए। और इनको, मेरे सामने की बात है, जब हम उनके साथ बैठे हुए थे कार में, तो इन्होंने इनको बोला कि इसको जान से मार देंगे, अगर तूने फालतू की यहाँ बकवास करी तो इसको, तेरे को तो कुछ नहीं बोलेंगे, इसको मार देंगे हम। उसके बाद में हम अलवर गेट में, हमारे को थाने में पेश नहीं किया गया, गाड़ी में से उतारा नहीं गया बिल्कुल कुछ भी। और हमको मतलब कोरे कागज़ पे साइन करवा के इनकी ज़बरदस्ती राजीनामा, मतलब राजी से जा रहे हैं वहाँ पे बयान देने। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, हमको ज़बरदस्ती लेके गया वहाँ पे। फिर हमको वहाँ से निकाल दिया गया रात में अलवर गेट से एमपी के लिए। फिर टोल से हमको, किशनगढ़ टोल से वहाँ पे थोड़ा इनको, जो भी इनके भाषा में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या बातचीत हुई थी। इनको जो हुआ वो था, इनको पता था, तो उन्होंने छोड़ दिया हमारे को कि तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ हाईवे पे। तो फिर ये गीता जी बोली वहाँ पे उन लोगों को कि हम रात में हाईवे पे से कहाँ जाएंगे। फिर उन्होंने वापस आकर के अलवर गेट हमारे को छोड़ा। फिर इनके बयान लिए गए अलवर गेट पे। और जिस बैग को इन्होंने वहाँ से हमारे घर से उठाया था, इन्होंने उसको खोलने की बोली अलवर गेट में, तो उसको खोला नहीं गया वहाँ पे बिल्कुल भी, जिसके अंदर इन्होंने ज्वेलरी वगैरह रखी थी। जी मैं एमपी से यहाँ आई थी, और उसके बाद क्या है, लिविंग का 3 तारीख को कराया था। एसपी मैम को 5 तारीख को दिया था यहाँ, क्योंकि वो लोग हमें परेशान कर रहे थे। घर पर भी इनको गाली गलोच, इनके फैमिली वालों को परेशान करना वगैरह। उसके बाद तब तो अलवर गेट वालों ने कोई वो नहीं की। उसके बाद 6 तारीख को एमपी से आए थे वो लोग, उनके पास कोई कागज़ नहीं था, वारंट वगैरह कुछ नहीं था। बिना उसके आके उनने माताजी के साथ धक्का डुक्की करना, इनके साथ मारपीट करके, पटक के इनके साथ मारपीट की, इनको कमरे में बंद कर लिया। और जिस कमरे में हमारा सामान रखा था, मेरी ज्वेलरी रखी थी जो मेरी खुद की थी और मेरे पीआर से मिली थी, उसको निकाल के उन्होंने बैग में से निकाल के जेब में रख ली। तो मैंने बोला ये ज्वेलरी आप क्यों ले जा रहे हो? तो उनने मेरा मुंह वगैरह दबाना, गाली व गलौज करना, बहुत गंदे तरीके से मतलब धक्का डुक्की करने चालू करी। उसके बाद थोड़ी चिल्ला चोट हुई, तो उसके बाद वो कहने लगे अब तो अपन ने जो लेना था ले लिया, अब चलो। फिर वो मैं गाड़ी में बिठाल कर अलवर गेट ले गए। अलवर गेट ले जाके उनने कोरे कागज़ पर साइन करवा लिया। हाँ, वहाँ से भी उनने कुछ नहीं पूछा कि क्यों ले जा रहे हो, क्यों नहीं ले जा रहे हो। वहाँ से हमें वो ले गए, वहाँ से ले जाके उन्होंने हाईवे पे ले जाके हमें खड़ा कर लिया, क्योंकि वहाँ वो बोलने लगे कि अब सामान तो अपने हाथ आ गया, अब इनका क्या करें, इनको छोड़ दो, इनको जाने दो। मैंने ये जहाँ से हम आए हमें वहाँ छोड़ो ना। फिर वो वापस अलवर गेट लेके आए हमें। अलवर गेट लेके मैंने बोला इसमें, इस बैग में मेरा सामान था, सामान तो चेक करवाओ। तो उन लोगों ने, ना अलवर गेट वालों ने चेक करा, ना उनने करवाया। अलवर गेट में थाने ले गए थे आप? हाँ, लौट के ले गए थे। थाने वालों ने कुछ नहीं करा, वो तो उल्टे पैसे मांग रहे थे। कौन? वहाँ के अलवर गेट वाले, थाने वाले। कितने पैसे मांगे? 10,000 दे दो, 15 दे दो, जितने उतने दे दो। नहीं तो तुम्हें एमपी भिजा देंगे, हम तुम पे केस लगा देंगे झूठा। वहाँ पर किसी ने भी हमारा साथ नहीं है। उन लोगों से भी बोला कि आपने यहाँ से साइन कैसे कर दी, जब मैं जाने को तैयार नहीं थी, तो इन लोगों ने आप मेरे को कैसे साइन करवा लिए और आपने कैसे कागज़ बना दिए जाने के मेरे, जब मैं राजी खुद नहीं हूँ। फिर इनको भी मारपीट कर रहे थे वहाँ के, नहीं इस पैसे दो, 10,000 दो, 20,000 दो। मेरी हुई थी 2014 में। इस इनके साथ तो अभी 3 तारीख को हुई है मेरे हस्बैंड के थे, वो भी परेशान करते थे, सास ससुर वगैरह सब परेशान करते थे, इसी कारण तो आए थे। तो क्या उनने रिपोर्ट दर्ज कराई थी क्या आपके? तो रिपोर्ट दर्ज कराते तो कुछ कागज तो होता उनका,
कॉल तो आता मेरे पास कुछ ना, तो अलवर गेट वालों ने हमारा साथ दिया, वो सामान ले गए, वो भी उन लोगों के साथ मिले हुए थे, पुलिस वाले और जो MP से आए थे और अलवर गेट वाले दोनों आपस में मिले हुए थे। फिर रात को 2 बजे जब वो जा रहे थे तब भी हमने अलवर गेट वालों से बोला कि हमें हमारे घर छोड़ दो। रात को 3 बजे कहाँ बच्ची को लेके आती, तब भी उनने हमें घर नहीं छोड़वाया। ये कह रहे यहाँ से जाओ, थाने से जाओ, थाने से जाओ। मैसेज, हाँ मैसेज द्वारा हुई थी।